रामनारायण जी अपने शहर के जाने माने वकील थे। कोई भी बड़ा मुकदमा उनकी सलाह मशवरे के बिना पूरा नहीं होता था। यहां तक कि जज भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह शानो शौकत और सम्मान के साथ बिताई हो, जीवन के उत्तरार्ध में किसी के आश्रित रहना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। सुनीति बोली, सुनिए, इस वक्त हमारे बेटे और बहू को हमारी जरूरत है, और फिर मूल से ब्याज भी तो प्यारा होता है। क्या आपका मन नहीं करता अपने पोते के साथ खेलने का? रामनारायण जी बोले, वह तो ठीक है, मगर शहरी तौर तरीके मुझे जरा भी रास नहीं आते। इस बात पर सुनीति मुस्कुराकर बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपका बेटा आपको जानता ही नहीं। उसे पता है बाबूजी कितने रुबाब का जीवन जीते हैं, वह थोड़ी ना आपको बदलने का बोलेगा। पत्नी सुनीति के कहने पर रामनारायण जी अपने गांव का घर छोड़ बेटे के पास शहर रहने आ गए। बहू की डिलीवरी हुई अभी कुछ ही समय हुआ था, इसलिए सुनीति ने किचन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। बहू पूरी तरह से आराम कर दी। समय बिताने के लिए रामनारायण जी बाजार से सब्जी, भाजी, राशन आदि सामान ले आते। माता पिता के आ जाने से बहू और बेटे दोनों पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। सुनीति जी खाली समय में पोते की देखभाल करती, उसकी मालिश करती। बढ़ती उम्र के कारण कई बार कार्य करते करते थक जाती, मगर बहू को कभी भी तरस नहीं आया। सुनीति जी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि बहू उनके सीधेपन का फायदा उठाने लगी है, मगर रामनारायण जी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। कई बार दबी जबान में कहते, सुनीति थोड़ा आराम कर लिया करो, इस तरह दिन रात काम में लगी रहोगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। सुनीति बोली, मुझे क्या चिंता है, मेरा ध्यान रखने के लिए बेटे बहू है ना। घर का काम तो पहले गांव में भी करती थी। यदि मेरे रहने से बहू को कुछ आराम मिल जाता है तो अच्छी बात है। रामनारायण जी समझाते हुए बोले, 2 जनों के काम में और 4 जनों के काम में फर्क होता है। ऊपर से तुम फ्री होती हो तब भी अपने पोते को लेकर बैठ जाती हो। बच्चे के साथ भी 10 काम होते हैं, थोड़ा अपना ख्याल रखो। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सुनीति जी ने अभी भी बहुत से कुछ काम करवाना शुरू नहीं किया था। कुछ दिनों के बाद एक शाम सुनीति जी को तेज बुखार हो गया। बुखार के कारण हाथ पैर में दर्द भी था। उठकर किचन में काम करने का सामर्थ्य नहीं था। बहू ने जब देखा कि किचन में खाना नहीं बना है तो उसने खाना बनाने के बजाय खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। बाहर से आया तेल मसाले का चटपटा खाना देख रामनारायण जी की ही भूख मर गई। रामनारायण जी बोले, बहू ये क्या है आज खाने में ये सब कुछ? तुम्हें पता है ना, शाम को मैं हल्का खाना लेता हूँ, मेरे लिए सादी सब्जी और फलका बना दो। बहू कुछ कहती है उसके पहले ही बेटा बोल पड़ा, क्या पिताजी, जब से आए हो देख रहा हूँ आपको हर काम में कोई परेशानी होती है। समय के हिसाब से इंसान को बदलना चाहिए। बेचारी निधि घर संभाले, बच्चे को संभाले या फिर खाना बनाए। आज बाबू बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए खाना उसने बाहर से ऑर्डर कर दिया। रामनारायण जी बेटे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हैरान थे, क्योंकि बहू निधि तो कुछ काम करती ही नहीं थी, सारा काम सुनीति जी ही देखती थी। आज सुनीति जी की तबीयत ठीक नहीं होने से बहू से एक टाइम खाना भी नहीं बनाया गया, जबकि बच्चा अब तो 5 महीने का हो चुका है। रामनारायण जी बिना खाना खाए ही खाने की थाली से उठ गए। निधि बोली, देखा तुम्हारे पापा के कितने नखरे हैं, एक दिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पिछले 5 महीने से मैं इनकी हर जरूरतों का ध्यान रखती हूँ, मगर आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो निधि कहते कहते चुप हो गई, क्योंकि सामने सुनीति जी आकर खड़ी हो गई थी। वाह निधि बहू, तुमने हमारे बेटे के सामने हमारी बहुत अच्छी छवि बनाई है। आज केवल शाम को खाना बनाने की बात थी, रोज तो पूरा काम मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाबू तुम्हें बहुत परेशान करता है, वह तो शाम को अपने दादा के साथ ही खेल रहा था। तुम चाहती तो 4 जनों का खाना बना सकती थी, मगर तुम्हें यह नहीं लगा कि मम्मी जी बीमार है और पापा जी बाजार का खाना नहीं खाते, उनके लिए कुछ नहीं तो खिचड़ी ही बना दो। कहते हुए सुनीति जी अपने और अपने पति के लिए खिचड़ी बनाने किचन में चली गई। निधि गुस्से में अपने पति जतीन की ओर देखते हुए बोली,
देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी डिलीवरी के लिए मेरी माँ को बुला लेते हैं, मगर तुम्हें तो अपनी माँ ज्यादा प्यारी थी। तुमने मेरा ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा और ऊपर से इतनी बातें सुना दी। मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। जतिन बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, ये घर तुम्हारा है और तुम आराम से रहो, जाएंगे तो बाहर वाले। अपने लिए बाहर वाला संबोधन सुनकर रामनारायण जी का सब्र जवाब देगा और उन्होंने तुरंत सुनीति जी को आवाज देकर कहा, सुनीति, अभी के अभी हमारा सामान पैक करो, हम लोग गांव जा रहे हैं, बहुत हो गया शहर में रहना। जतिन बोला, हाँ, मैं भी आप लोगों की देखभाल कर कर थक चुका हूं। कभी घुटने के दर्द की दवाई, कभी डॉक्टर के खर्चे, बड़े शहरों के डॉक्टरों की फीस पता है आपको क्या है? सुनीति गुस्से में अपने बेटे के गाल पर एक चांटा लगाकर बोली, जब तू पैदा हुआ था तुझे होते ही पीलिया हो गया था। हमारे घर की परिस्थिति तब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तुझे लेकर शहर आना था। पूरे 1 महीने शहर के हॉस्पिटल में भर्ती रहा था। तब तेरे इन्हीं पिताजी ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर तेरा इलाज करवाया था। तब इन्होंने नहीं कहा शहर के डॉक्टरों के खर्चे कितने होते हैं। वह तो तेरे पिताजी कब से वापस गांव जाने के लिए कह रहे थे। मैं ही तुम दोनों के मोह में अंधी होकर उन्हें यहाँ रोके रखी थी। मगर अब एक पल और नहीं। जिन माता पिता की संतान नहीं होती, क्या वे लोग अकेले अपना जीवन यापन नहीं करते? पति का अपमान सहने से अच्छा है सोच लेंगे बचपन में ही तुझे खो दिया था। रामनारायण जी और सुनीति दोनों अपने गांव लौट आए थे। गांव का अपनापन और सहज जिंदगी उनके जख्मों पर मरहम का काम कर रही थी। दोनों ने मिलकर घर के बाहर खाली कमरों को साफ किया। सुनीति वहां गांव की लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई और दूसरी चीजें सिखाती और रामनारायण जी लोगों को मुफ्त कानूनी मशवरा देते। धीरे धीरे बेटों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जतिन बोला, निधि, सोचो, यदि हमारा बाबू बड़ा होकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा हमने हमारे माता पिता के साथ किया है, तो हम पर क्या बीतेगी। मैं आज ही जाकर पिताजी से माफी मांग लूंगा। निधि बोली, आप सच कह रहे हैं। जो व्यवहार मैंने माँ बाबूजी के साथ किया वह तो कोई घर के नौकरों के साथ भी ना करता। मैं भी आपके साथ उनसे माफी मांगने चलूंगी। दोस्तों, अक्सर लोग अपने जीवन में मौजूद लोगों का अपमान करने से गुरेज नहीं करते। यहाँ तक कि माता पिता को भी घर से निकाल वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो आप बोएंगे वही काटोगे। इसलिए अपने माता पिता के प्रति सम्मान की फसल बो, ताकि आपकी संतान आपके पद चिन्हों पर चलकर आपको बुढ़ापे में सम्मान दे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।